Good morning, students. I am from Satyam Institute of Management and Technology, Nakodar. So, today we are going to learn about what is RDBMS. RDBMS क्या होता है? Relational Database Management System. ठीक है, इसके बीच में हम क्या करेंगे RDBMS में? RDBMS stands for Relational Database Management System. ये क्या होता है? Relational Database Management System. All modern database management systems like SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access are based on RDBMS. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में क्या है कि पॉपुलर चीज़ें क्या है, माई सीक्वल हो गया, ठीक है, माई एसक्यूएल जिसे हम बोलते हैं, ओरेकल हो गया एट्सेट्रा, ये सारे क्या है, IBM हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, RDBMS है, ये कॉमन चीज़ें हैं, मतलब जिसके बीच में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम में हम ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम अपना जो डाटा है वो किस में स्टोर करेंगे, टेबल की फॉर्म में, ठीक है, मल्टीपल टेबल की फॉर्म में इसके बीच में हम स्टोर करेंगे। सो इसे हम क्या कहते हैं, RDBMS. इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस बाय EF कॉड. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, RDBMS क्या है, कि इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल. ये किसके ऊपर मतलब किसके साथ ये रिलेटेड है, रिलेशनल मॉडल के साथ रिलेटेड है. किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, EF कोड ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है. इसके बीच में हम करेंगे, डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टपल्स रोज इन DBMS. जैसे क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या किया हुआ है, टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है. तो अब उसे हम क्या कहेंगे, जैसे अब हर एक टेबल का रिकॉर्ड जो क्या होता है उसे हम ट्यूपल्स कहते हैं, ठीक है. RDBMS में टेबल जो मतलब टेबल हर एक रिकॉर्ड को जो मतलब रिकॉर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूपल कहते हैं. और इसमें क्या करते हैं, हमें मतलब यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखते हैं. रिलेशनल डेटाबेस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस. इट कंटेन्स नंबर ऑफ टेबल्स एंड ईच टेबल हैड इट्स ओन प्राइमरी की. जो RDBMS होता है ये क्या होता है, कॉमनली यूज डेटाबेस होता है. इसके बीच में क्या होता है, नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो हर एक मतलब ईच टेबल हैज़ इट्स ओन प्राइमरी की. हर एक टेबल की जो होती है अपनी खुद की प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो क्या करती है हमें एक यूनिक प्राइमरी की क्या होती है, पहले तो ये क्या होता है कि यूनिक ID होती है जिसके साथ हम क्या करेंगे, हम उसको फाइंड कर सकती है. कि जैसे अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 2 पूजा है, ठीक है, पूजा 1 एंड पूजा 2. हमें कैसे पता चलेगा भी, मतलब ये अब रिज़ल्ट आया है, ठीक है, उसके फादर का नेम भी सेम है, ठीक है. अब डेट ऑफ बर्थ अलग होगी एंड उसका जो रोल नंबर है वो क्या हो गया, एक अलग हो गया. जैसे हम टेबल की फॉर्म में हमने उसको फिल किया, ठीक है. अब हम फाइंड कर रहे हैं कि किस पूजा का रिजल्ट आया. हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, उसके रोल नंबर के साथ. रोल नंबर क्या होगी, उसकी एक प्राइमरी की होगी, एक स्टूडेंट ID की होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की. ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली इन RDBMS. ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स. इसके बीच में क्या होता है कि मतलब जो मतलब टेबल्स होता है, कलेक्शन होती है टेबल्स की, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जैसे टेबल के रिलेशन को क्या कहा जाता है, टेबल के रिलेशंस को हम मल्टीपल टेबल्स में जैसे स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फील्ड भी मतलब कहते हैं. कॉमन फील्ड के बीच में जैसे हम स्टोर करते हैं, ठीक है. अब उसके सेट ऑफ टेबल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, ठीक है. जैसे अब एक रो के बीच में क्या होएगा, सिर्फ एक बच्चे की ही इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ठीक है. उस टेबल के फील्ड को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज टेबल. The RDBMS database uses tables to store data. A table is a collection of related data entries and contains rows and columns to store data. जो RDBMS में क्या करते हैं, हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है. जो टेबल होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंट्रीज एंड कंटेन्स रोज एंड कॉलम टू स्टोर डेटा. मैंने जैसे आपको पहले बताया है, आपने क्या करना है, उसके सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर क्या हो गया, SID, ठीक है, स्टूडेंट ID. नेक्स्ट आ गया इसके बीच में जैसे नेम हो गया, ये देखो नीचे लिखी हुई एग्जाम्पल, ठीक है, एज होगी, उसका कोर्स हो गया. अब हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, हम उसको ऐसे फाइंड करेंगे कि उस बच्चे का पहले तो हमने उसका ID नंबर जो है एंड सेकेंड थिंग उसका जो कोर्स है, ठीक है, उसके साथ हम उसको जो मतलब यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. टेबल इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्टोरेज इन RDBMS. जैसे ये मैंने अब आपको समझाई है एग्जाम्पल, ठीक है. ID क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है. नेम क्या हो गया, अजीत, आर्यन, महेश, रतन, विमल,
एज क्या होगी 24, 20, 21, 22, 26 ना। कोर्स हो गया बीटेक, CA, BCA, MCA, BSc। अब फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करना है आर्यन को, ठीक है। आर्यन को हमने मतलब ढूंढना है, तो आर्यन क्या करेंगे हम उसको, एक इसकी यूनिक आईडी क्या होगी, इसकी जो उसका आईडी नंबर हो गया जो क्या है प्राइमरी की है, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ फील्ड? फील्ड क्या होता है? Field is a smaller entity of the table which contains specific information about every record in the table. In the above example, the field in the subject student table consists of ID, name, age, course. जैसे field क्या हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसके बीच में जो मल्टीपल टेबल्स में हम स्टोर करते हैं RDBMS में डाटा, ठीक है। उस कॉमन फील्ड में क्या करते हैं हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब फील्ड क्या होती है कि कीज़ होगी हमारी, कीज़ इन द सेंस प्राइमरी की क्या है आईडी, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं फील्ड। जैसे अब ये देखो नीचे लिखा हुआ है ना, द फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ ID, नेम, एज, कोर्स। जो ID होगी ये क्या हो गया, उसका एक फील्ड हो गया। नेम क्या हो गया, ये भी फील्ड होगी। फील्ड किसे कहते हैं, जैसे हमने कोई टेबल के बीच में डाटा को रिकॉर्ड करना है उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। व्हाट इज़ रो और रिकॉर्ड? अ रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड। रो को क्या कहते हैं, टेबल का रिकॉर्ड कहते हैं। इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंट्री इन द टेबल। ये क्या करता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, इंडिविजुअली स्टोर करता है टेबल की फॉर्म में। इट इज़ अ हॉरिजेंटल एंटिटी इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल द अबव टेबल कंटेन्स 5 रिकॉर्ड्स। जैसे अब ये क्या है, 5 रिकॉर्ड्स है। रोज कैसी होगी, जैसे अब एक तो नीचे को होती है, ठीक है, एक जैसे हम क्या करते हैं हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं, हम रोज कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी 1 रिकॉर्ड इन द टेबल। फर्स्ट आ गया अजीत, इसकी एज क्या होगी 24, बीटेक क्या होगी इसकी, अब ये क्या होगी हमारा एक 1 रिकॉर्ड हो गया इन अ टेबल की फॉर्म में। हमने एक 1 रिकॉर्ड क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड करके रख दिया रो की फॉर्म में, ठीक है। रो क्या होगी, एक हॉरिजेंटल होगी, नीचे को थोड़ी ना आएगी, ये क्या होएगी, राइट टू लेफ्ट होएगी, इसे हम क्या कहते हैं, रो। व्हाट इज कॉलम? A column is a vertical entity in the table which contains all information associated with the specific field in a table. For example, name is a column in the above table which contains all information about student's name. जैसे अब कॉलम क्या हो गया, कॉलम क्या हो गया, जैसे अब ये देखो फॉर एग्जांपल अजीत, आर्यन, महेश, रतन, विमल, ये क्या हो गया, नीचे को आ गई, ठीक है। ये क्या होगी, हमने ऊपर से नीचे को ड्रॉ कर दी ये लाइन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ऊपर क्या था, उसका नेम जो है वो क्या होगी, हॉरिजेंटल वे में चला गया, तो उसे क्या कहते हैं हम, रो। जो वर्टिकल में होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेबल, कॉलम, उसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया नल वैल्यूज। नल वैल्यूज क्या होती है, द नल वैल्यू ऑफ द टेबल स्पेसिफिक दैट द फील्ड हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू फील्ड इन अ जीरो और अ फील्ड दैट कंटेन स्पेस। जैसे अब ये देखो, ये वहाँ पे स्पेस खाली है, ठीक है। अब ब्लैंक जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे, नल वैल्यूज बोलेंगे, ठीक है। क्या होगा उसके बीच में जो डाटा होएगा, हम टेबल तो बनाएंगे रोज एंड कॉलम्स का, बट जो डाटा होएगा उसके बीच में हम फिल नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नल वैल्यूज। नेक्स्ट आ गया डेटा इंटीग्रिटी। There are the following categories of data integrity exist with each RDBMS. इसके बीच में हम पहला करेंगे एंटिटी इंटीग्रिटी। इट स्पेसिफाइज दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रो इन द टेबल। जो एंटिटी इंटीग्रिटी होती है इसके बीच में क्या करेंगे हम, कोई भी डुप्लीकेट रो जो क्या है नहीं इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डोमेन इंटीग्रिटी। इट इन्फोर्स वैलिड एंट्रीज फॉर अ गिवन कॉलिंग बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप, द फॉर्मेट ऑन द रेंज ऑफ वैल्यू। जो इसका फॉर्मेट क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है उसकी वैल्यू की रेंज को हम इसके बीच में स्टोर करेंगे एंड डोमेन इंटीग्रिटी में, ठीक है। जैसे हमने कोई वैलिड एंट्रीज ही इसके बीच में हम कॉलम के बीच में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट स्पेसिफाई दैट रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स। अगर हमने एक बार जो रो यूज़ कर ली, ठीक है, हमने कर ली वो, मतलब कोई एक रो यूज़ की हुई है, हमने पहले भी की हुई है, तो वो क्या होएगा, डिलीट नहीं होएगी इसके बीच में। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी में क्या है, इट इन्फोर्स सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स दैट आर डिफाइंड बाय यूजर। दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंटिटी, डोमेन और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्या हो गया, सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल दैट आर डिफाइंड बाय यूजर। ये क्या होता है, हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर कोई भी हो गया, XYZ कोई भी हो गया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो खुद की जो है मतलब स्पेसिफिक जो मतलब वैल्यू होगी वो खुद मतलब अपनी जो स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स को खुद डिफाइन करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर RDBMS। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।